It is on the citadel that we find evidence of structures that were probably used for special purposes. These include the warehouse, a massive structure of which the lower brick portion remains, while the upper portion, probably of wood, decayed long ago, and the Great Bath. मतलब ये कि ये जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने अभी ये जो मैप पे हम लोगों ने ये जो क्षेत्र देखा, मोहनजोदाड़ो का ये जो छोटा क्षेत्र है जिसके बारे में हमने बात करी थी कि थोड़ा ज्यादा हाइट पर बसा हुआ है इन कंपैरिजन टू लोअर टाउन, इसको जब देखा गया, इसमें जो बिल्डिंग्स को स्टडी किया गया, तब हमको ऐसे स्ट्रक्चर्स के प्रमाण मिले यहाँ पर जिनको शायद किसी स्पेशल पब्लिक पर्पस के लिए बनाया गया था। लोअर टाउन में तो आपको सामान्य लोगों के रहने के घर मिल रहे हैं और बाकी कुछ इस तरीके की कंस्ट्रक्शनल चीजें देखने को मिल रही हैं जिनका आम जनमानस के लिए जिंदगी में जो रेलेवेंस है वो समझ में आता है। ड्रेन हो गए, सड़कें हो गई, मकान वगैरह हो गए। मगर जिस तरीके की स्पेशल बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे आज की तारीख में अपने देश में अपना जो प्रेसिडेंट का पूरा जो निवास है, आपका जो राष्ट्रपति निवास है, प्रेसिडेंट हाउस है, वो अपने आप में एक स्पेशल बिल्डिंग है। इसी तरीके की जो स्पेशल बिल्डिंग्स या कुछ खास पर्पस के लिए बनाई गई जो बिल्डिंग्स होती हैं, मोहनजोदाड़ो में क्या इस तरीके की बिल्डिंग्स थी या नहीं थी, पहला सवाल तो ये उठेगा। तो जवाब है कि हाँ भाई, उस तरीके की बिल्डिंग मोहनजोदाड़ो में भी हमको देखने को मिलती हैं जिनका कुछ एक स्पेशल पर्पस था। और वो कहां देखने को मिलती हैं? सीटाडेल के इलाके में, सीटाडेल में हमको ये देखने को मिलती हैं। इसमें दो बिल्डिंग्स का खास तौर पे जिक्र किया गया है एनसीईआरटी में, उनको हमको पढ़ना है। पहला है आपका वेयर हाउस और दूसरा है ग्रेट बाथ। वेयर हाउस एक बहुत मैसिव स्ट्रक्चर है जो पूरा का पूरा ईंटों की मदद से बनाया गया था, या फिर यूं बोलूं कि इसका जो लोअर हिस्सा था वो ईंटों की मदद से बनाया गया था, और आज की तारीख में वो ईंटों की मदद से बनाया हुआ जो लोअर हिस्सा है वो अभी भी बचा हुआ है। इसके ऊपर का जो हिस्सा था जिसके कुछ अवशेष बचे हैं, वो शायद लकड़ी की मदद से बनाया गया था, तो वो इतने हजार सालों में वो पूरा का पूरा डिके हो गया, खत्म हो गया। मगर क्योंकि ये नीचे वाला हिस्सा नॉन पेरिशेबल मटेरियल का था, तो वो आज की तारीख में टिका हुआ है। एंड ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ क्या है इसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे, मगर प्रोबेबली हमको इन दो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करनी है। पहला हो गया वेयर हाउस, दूसरा है ग्रेट बाथ। पहले फोटोग्राफ देख लीजिए, ये वेयर हाउस की फोटोग्राफ है। ईंटों का जो नीचे स्ट्रक्चर बना हुआ था वो बचा हुआ है, इसके ऊपर शायद लकड़ी की मदद से और स्ट्रक्चर बनाया गया होगा, वो सारा का सारा खत्म हो गया। अब वेयर हाउस का इस्तेमाल जनरली होता है ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, अनाज के भंडारण के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जितने बड़े लेवल पर इस तरीके का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखने को मिला है, उससे यह समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पर अनाज का भंडारण किया जाता था। तो ये वेयर हाउस की एक फोटोग्राफ है। और देखिए यहाँ पर, अब ये जो आदमी नीचे खड़ा हुआ है, एक लगभग एक मैच्योर, एक एडल्ट आदमी है, इसकी पूरी हाइट देखिए और उसकी मदद से फिर अंदाजा लगाइए कि वेयर हाउस की डेप्थ कितनी ज्यादा है, कितना बड़ा और कितना मैसिव जो है ये वेयर हाउस बनाया गया था। और फोटोग्राफ देखिए, ये एक और देखिए, ये इतनी हाइट जो है इसकी देखने को मिलती है। बकायदा इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। तो भंडारण, यहां से दो बातें समझ में आती हैं। एक तो बहुत बड़ी मात्रा में अनाज का भंडारण हो रहा था, और यहां से एक और बात निकल कर आती है कि इतनी बड़ी मात्रा में अगर अनाज का भंडारण हो रहा था, इसका मतलब एग्रीकल्चर बंपर लेवल पर था। बंपर लेवल पर जो है यहाँ पे पैदावार या फिर बंपर लेवल पर खेती की जा रही थी। बहुत बड़े लेवल पर जो है लोग एग्रीकल्चर में लगे थे, बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर खेती किसानी की जाती रही होगी इतने टाइम पीरियड में, जिससे इतना अनाज मिलता था, जिसको स्टोर करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी जो है इतने बड़े बड़े जो है वेयर हाउसेस वगैरह बनाए गए थे। चलें, अब तो ये हो गया, ये हो गई बात आपके वेयर हाउस की, जिसमें भंडारण किया जाता था अनाज का, बड़े लेवल पर इसमें अनाज का भंडारण होता था। और इसका ये जो लोअर पोर्शन बचा हुआ है, उसको देखकर समझ में आ रहा है कि ये कितने मैसिव लेवल पर जो है यहाँ पे काम होता था। और इससे दो तीन इंडिकेशंस कि भाई प्रीवेलेंटली एग्रीकल्चर यहाँ पे खूब होता था, उसका भी हमें अंदाजा मिलता है। नेक्स्ट जो अब हमको स्ट्रक्चर या ग्रेट स्ट्रक्चर जो हमें मोहनजोदाड़ो में देखने को मिला है, जिसकी बात करनी है, वो है द ग्रेट बाथ। बहुत सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं ग्रेट बाथ क्या है, तो ग्रेट बाथ एक स्विमिंग पूल जैसा दिखता है। अगर बहुत सिंपल शब्दों में या इसको फनी वे में कहना हो कि ग्रेट बाथ क्या है, तो बड़ी सिंपल भाषा में कि भाई एक स्विमिंग पूल है या फिर एक स्विमिंग पूल जैसा दिखता है। अब ग्रेट बाथ दिखता कैसा है, ये आपके सामने मैंने फोटोग्राफ लगा रखा है। बीच में एक ये स्ट्रक्चर है, इसमें दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं, और इसके चारों तरफ में इस तरीके से एक आपका कोर्टयार्ड जैसा जो है बना हुआ है। चारों तरफ आपके यहाँ पे चलने के लिए ब्रिक्स वगैरह की मदद से एक चौड़ी ऐसी रोड जैसी जो है बनी हुई है। ये ग्रेट बाथ हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। The Great Bath was a large rectangular tank in the courtyard surrounded by a corridor on all the four sides. तो इसके
बेसिकली क्या है, ये एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक है जिसके चारों तरफ में चलने के लिए ईंटों की मदद से कॉरिडोर बनाया गया है, एंड इसके अंदर उतरने के लिए दो तरफ से सीढ़ियां हैं। देयर वर टू फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स ऑन द नॉर्थ एंड द साउथ लीडिंग इनटू द टैंक which was made watertight by setting bricks on the edge and using a mortar of gypsum। मतलब ये कि सबसे पहले इन लोगों ने इस तरीके का एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल जैसा कुछ बनाया, इसमें फिर उतरने के लिए दो तरफ से सीढ़ियां बनाई, चारों तरफ इसके आपने इस तरीके से जो है चारों तरफ आपने कोर्टयार्ड बना दिया रेक्टेंगुलर जिस पे आप चल सकते हो। एंड ये इस पूरे सिस्टम में पानी वगैरह यहाँ पे जो आप डालोगे वो यहाँ पे इंटैक्ट रहे, पानी यहाँ से लीक ना हो जाए, इसके लिए आपने किया ये कि जो इतनी भी ईंटें हैं इनको वाटर टाइट किया है जिप्सम वगैरह की मदद से। देखिए ये वाली फोटोग्राफ को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये जो पूरा यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है इसमें ईंटों के ऊपर बकायदा जिप्सम लगाई गई है, मोटार वगैरह जो है इसको घिसा गया है ताकि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वाटर टाइट हो जाए। उसके बाद फिर इसमें शायद पानी भरा जाता रहा होगा और उस पानी का फिर इस्तेमाल जो भी स्पेशल पर्पज के लिए इसको बनाया गया था उस स्नान वगैरह के लिए किया जाता होगा। अब जाहिर सी बात है स्विमिंग पूल जैसा दिख रहा है तो इसमें नहाया ही जाता होगा, वाटर स्पोर्ट्स तो होते नहीं होंगे। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे इस तरीके की ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है हमको देखने को मिला। दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां, एक पूरा रेक्टेंगुलर टैंक, इसके चारों तरफ एक कोर्टयार्ड बना है जिसमें आप चल सकते हो, एंड इसमें पानी स्टोर हो जाए रह सके इसके लिए इसको चारों तरफ से अच्छे से जो है वाटर टाइट किया गया है। इतनी सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि शायद ये किसी स्पेशल किस्म के आदमी के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था, या स्पेशल किस्म के आदमियों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था, या फिर किसी स्पेशल पर्पस पे स्नान करने के लिए इसका जो है निर्माण वगैरह किया गया था। इसकी एक खासियत और है कि देयर वर रूम्स ऑन थ्री साइड्स, इसके तीन तरफ हमको रूम्स देखने के लिए मिलते हैं। तीन तरफ रूम्स मिल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ये जो पूरा ग्रेट बाथ है इसके यहाँ पे कमरे थे, और शायद इन कमरों का इस्तेमाल चेंजिंग के लिए होता होगा। जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट लोग आते थे वो शायद यहाँ पर चेंज किया करते रहे होंगे स्नान करने के बाद में, या फिर स्नान करने के पहले भी, अंदर उतरने के पहले शायद अपना कुछ ड्रेसिंग सूट जैसा कुछ पहना करते रहे होंगे, धोती वगैरह बांधते होंगे, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल शायद किया जाता होगा। ये सारी चीजें भी हमको देखने को मिलती हैं। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आपने इसमें सारा का सारा पानी भरा था ग्रेट बाथ में अगर आपने ये सारा का सारा पानी भरा था तो उसके बाद में फिर इसको निकालने की कुछ व्यवस्था करी होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने घड़ों से पानी डाला और इसको पूरा भर दिया, स्विमिंग पूल बना दिया अच्छे से, और बाद में फिर उन्हीं घड़ों की मदद से पानी निकाला गया होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखा गया था कि इसका पानी कैसा निकाला जाए। यहां पर एक जगह पे होल किया गया था, और उस होल में को फिर वाटर टाइट करने के लिए वहां पर एक ईंट लगाई गई थी। अब जब आपको पानी यहाँ पे भरना था तब तक तो उस ईंट को वाटर टाइट करके रखा जाता था, मगर जब आपको पानी निकालना था तो कोई एक आदमी अंदर उतरता था और उसके बाद में उस ईंट को हटा देता था। जब वो उस ईंट को हटाया करता था तो उसके बाद में ये सारा का सारा पानी जो है इस पर्टिकुलर ग्रेट बाथ को एक बड़े से ड्रेन के साथ में कनेक्ट किया गया था, और ये सारा का सारा पानी फिर फ्लो करके उस ह्यूज से उस बड़े से ड्रेन में चला जाता था, और वहां से फिर उसको फिर किसी और तरीके से निकाला जाता था। तो इस पूरे के पूरे ग्रेट बाथ को पानी से भरने के बाद में इसमें से वाटर फ्लो कराने के लिए, पानी निकालने के लिए भी अच्छी खासी व्यवस्था की गई थी। तो ये भी अपने आप में एक बहुत क्लियर कट एक इंजीनियरिंग मार्वल का एग्जांपल हमको उस टाइम पीरियड का देता है। मगर इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात जो यहां पे निकल कर आती है वो यह है कि इस तरीके का ग्रेट बाथ पूरे के पूरे मोहनजोदाड़ो में कहीं और नहीं मिला। यानी कि इस तरीके का स्विमिंग पूल जैसा स्ट्रक्चर पूरे मोहनजोदाड़ो में इस पर्टिकुलर जगह के अलावा, सीटाडेल में जो हमको मिली है, इसके अलावा कहीं नहीं मिला। इसके अलावा पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी इस तरीके का कोई और स्ट्रक्चर हमको देखने को नहीं मिला। इससे हमें हमारा एक अनुमान यह है, या फिर हमारा जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनका मानना यह है कि हो ना हो यह स्ट्रक्चर जो है किसी खास तरीके के रिचुअल बात के लिए इस्तेमाल होता था। जैसे कई मौकों पर किसी खास तरीके के स्नान होते हैं, उनकी अपने आप में एक महत्व बताया जाता है, उसी तरीके का कुछ ना कुछ कहानी यहां पर भी है, उसी तरीके की कुछ ना कुछ व्यवस्था यहां पर भी है, और किसी खास तरीके के रिचुअल बात में इसका इस्तेमाल होता होगा। क्योंकि अगर इसका कंटेक्स्ट देखें तो इसके अलावा और कोई अनुमान या फिर और कोई अटकल हम लगा नहीं सकते। इस तरीके का स्ट्रक्चर पूरे मोहनजोदाड़ो में कहीं पर नहीं है। अब या तो हम लोग ये माने कि यहाँ पे कोई विजय माल्या टाइप का आदमी रहा करता होगा और उसने अपने लिए स्विमिंग पूल बनवाया था। यह बात बड़ी अनलाइकली सी है, क्योंकि अगर इस तरीके का होता तो और भी भोग विलास की चीजें मिलना चाहिए थी, या फिर इस तरीके के दूसरे स्ट्रक्चर मिलने चाहिए थे, वो नहीं है। एक स्पेसिफिक इस तरीके का रेक्टेंगुलर
रेक्टेंगुलर इस तरीके का टैंक है, उसमें उतरने की दो तरफ से सीढ़ियां हैं, तीन तरफ से जो है उसमें कमरे बनाए गए हैं। मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा लोग आया करते होंगे। तो ये बोलना कि विजय माल्या टाइप का कोई आदमी यहाँ पे मजा कर रहा था 4,500 साल पहले, वो बात भी गले के नीचे नहीं उतरती। कई सारे कमरे भी इस बात का इंडिकेशन है कि यहाँ पे काफी सारे लोग जो है रहा करते थे, काफी सारे लोग यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया करते थे। मगर इतने लोग भी नहीं थे कि आप उसको ये बोल दें कि पब्लिक बात के लिए इस्तेमाल होता था और आम जनता जो है यहाँ पर आकर स्विमिंग पूल का मजा लेती थी, ये भी नहीं कह सकते। एक ही अनुमान या फिर एक ही अटकल लगाई जा सकती है, वो यह है कि यार ये स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता था एंड ये स्पेशल लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, जो भी यहाँ की रूलिंग क्लास या फिर इलीट रहे होंगे, कुछ गिने चुने लोग इसका इस्तेमाल करते थे। इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर, इस तरीके का दूसरा स्ट्रक्चर पूरे हड़प्पा में कहीं पे देखने को नहीं मिला। सीटाडेल में भी जब हम लोग ध्यान से देखते हैं तो सीटाडेल में ये फोटोग्राफ देखिएगा, सीटाडेल में आपको ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ग्रेनरी जो है यहाँ पे देखने को मिलती है और उसके साइड में यहाँ पे ग्रिड बाथ बनाया गया है। तो इसको भी एकदम एक तरफ करके जो है बनाया गया है, इसको भी एकदम उसके एक्सट्रीम एक हिस्से में बनाकर तैयार किया गया है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स इंडिकेट करते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स स्पेशल पर्पसेस के लिए बनाए गए थे, स्पेशल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हुए थे। ये एक बात यहां से निकल कर आती है। चले आगे बढ़ते हैं।